चलिए, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और थैंक्स करता हूं प्रमोद सर का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों के बीच में जो मैंने सर लोगों से सीखा है, वही चीज़, कुछ चीज़ें जो मैंने सीखा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया फील्ड के अंदर, मैं आप लोगों के बीच में रख पाऊं। चलो, बिफोर मोदी केयर में लाइफ की बात करते हैं। मोदी केयर से पहले, डायरेक्ट सेलिंग से पहले की अगर हम बात करते हैं। नाम नवीन खरकवाल। मैं 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जहाँ पर एक्वागार्ड बनते थे उस फैक्ट्री के अंदर। अगर मैं शुरुआत की बात करें, हर व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई करता है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से आप तय करते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। तो पारिवारिक परिस्थितियां जिस हिसाब से होती हैं, उस हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं था कि हम हायर एजुकेशन के बारे में सोच पाऊँ। तो जल्दी से जल्दी मुझे नौकरी करनी थी, तो मैंने ITI डिप्लोमा किया। और ITI डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था टाटा हाउस के अंदर, एक्वागार्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। तो बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, जैसे नौकरी के अंदर होता है भाई, जितना आपको तनख्वाह मिलता है उसके हिसाब से हम दायरा बना लेते हैं। उसी दायरे में मैं भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था। साल का 8 से 10% का इंक्रीमेंट, और ये लाइफ ऐसी चल रही थी। अभी लाइफ ऐसे चलते चलते सब चीज में कंप्रोमाइज हो रहा था। बच्चों की एजुकेशन में कंप्रोमाइज, घर में कंप्रोमाइज, गाड़ी में कंप्रोमाइज, लाइफ में जहां जहां, क्योंकि पैसा चाहिए होता है उस चीज के लिए, और सैलरी एक लिमिटेड थी। तो एक हर चीज के लिए, इवन 40,000 रुपए की तनख्वाह के लिए भी ओवर टाइम। तो लाइफ ऐसे ही चल रही थी, जरूरतें पूरी हो रही थी। जरूरत, मैंने कहा कि जितना हम लोग कमाते हैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल सेट कर लेते हैं। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल चल रहा था। अगर हम घर की बात करें, घर कहने के लिए, अपनी छत कहने के लिए, ये हमारा घर था। ये हमारा पुश्तैनी घर, ये परदादा के जमाने का घर है। ठीक है, अपना छत कहने के लिए हमारे पास ये मौज। तो लाइफ ऐसी ही चल रही थी, लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा। उसके बाद एक प्रोग्राम ने जिंदगी बदल दी। तो प्रोग्राम था डायरेक्ट सेलिंग का। जब मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बना, मैंने देखा अपने ही जैसे लोग हैं, और वो लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीना कमा रहे हैं। मुझे लगा कि ये काम भी सीखा जा सकता है, कि अपने जैसे लोग तो कर रहे हैं, सीख के तो कुछ भी किया जा सकता। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। और फिर दिल लगा के काम किया, क्योंकि मेरे भी बड़े सपने थे। मैं चाहता था कि मैं किराए के घर से अपने घर में चले जाऊं। मैं चाहता था कि मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में चले जाऊं। विदेश यात्रा मेरा शौक था। ये सब कुछ जब मेरे को दिखा कि यहाँ पर हो सकता है, तो मैंने उसको फोकस किया, सीखा। और उसके बाद लाइफ में सब कुछ बदलाव आ गया। किराए से अपनी छत का बात कर रहे थे, तो अपना होम टाउन पे फिर ये घर बनाया 50 लाख रुपए का, चंपावत के अंदर। इसके बाद जिस घर में अभी मैं बैठा हूँ, एक मेरा ड्रीम हाउस है। वो 1.5 करोड़ रुपए का घर ये हल्द्वानी के अंदर बनाया, जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ। ये पावर है मोदी केयर की। ये पावर है एक सिस्टम को चेंज करने की। ये पावर है बिलीफ की, आप कितना भरोसे के साथ उसमें काम करते हैं। तो अगर मैं घर की बात करूं, जो आधुनिक सुविधा होती हैं, घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, ऊपर आपको दिख रहा है कहाँ से निकल के आए, और आज अभी कहाँ पर हैं।
हो गई। तो जो ये घर है, इससे बड़े बड़े घर होते हैं, कुछ बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए, ऊपर देखिए फोटोग्राफ और नीचे का घर सोचिए, इतना बड़ा बदलाव दिया मोदी कर ने। तो मोदी कर का जितना शुक्रिया अदा करूं, समीर जी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, सुरेखा मैम का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है जिसने पूरी जिंदगी बदली है। टू व्हीलर से फोर व्हीलर में आ गए, आज फोर व्हीलर एंजॉय करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रिप हुए, और अभी फॉरेन ट्रिप श्रीलंका की तैयारी है। तो मॉस्को का एक ट्रिप था, जहाँ पर हमको वो यादें अभी ताज़ा करी थी। और सबसे बड़ा क्या होता है कि एक आदमी चाहता है मान सम्मान, यानी अगर लाइफ में मैं कुछ करूं तो मुझे मान सम्मान मिले, लोगों के बीच पहचान मिले, हर व्यक्ति का सपना होता है। और यहाँ पर मोदी केयर में आपको रेड कारपेट वेलकम होता है। तो कुछ करो, उसके बाद आपको जो परिणाम ऐसा मिले तो उसको करने का और मजा होता है। हजारों लोगों के बीच में आप कुछ point करो। ये थी मेरी एक जर्नी, जहां पर कि मैंने एक शुरुआत करी थी, एक मौका मिला, उस मौके के अनुसार अपने आप को उस सिस्टम का हिस्सा बनाया, और लाइफ में आज ये सारी अचीवमेंट मिली। इन सब के लिए मैं थैंक्स करता हूँ मोदी केयर मैनेजमेंट का, समीर मोदी जी का, सुरेखा मैम का, प्रमोद सर का, और बहुत सारी लीडर्स जिनसे मैंने सीखा है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रमोट इन्वायरोचिप एंड इन्वायरोग्लो, और इसकी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप की। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि इन्वायरो चिप है, फोन के ऊपर लग जाती है जैसे आपको दिख रहा है। इन्वायरो ग्लोब है, आपने कमरे में रख दिया तो पूरे कमरे को वो इलेक्ट्रो फ्री करता है। अब बात करते हैं प्रमोट की, यानी किसी चीज को जब हम प्रमोट करते हैं तो कैसे प्रमोट करते, प्रमोट का मतलब सेल करना। यानी अगर कोई चीज सेल हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट जब बिकता है, सामान हमसे लोग क्यों लेंगे, जब कोई भी प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू एड करेगा, तब व्यक्ति हमसे सामान खरीदेगा। ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी खरीदार क्यों खरीदेगा, जब उसकी लाइफ में उस प्रोडक्ट से कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी, उसके कुछ फायदा होगा, उसका कोई समाधान हो रहा होगा, तब वो लेगा। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे कि फिल्टर है। तो पुराने लोगों ने सबने ये फिल्टर देखा होगा, नई जनरेशन ने हो सकता है ये फिल्टर देखा ही ना हो। सबसे पहले रॉ वाटर लोग पीते थे, उसके बाद फिल्टर लगा, फिल्टर के अंदर क्या हो गया भाई, ठीक है, दो सिरामिक कैंडल हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक देती थी। लेकिन पानी से होने वाली बीमारियां तब भी हो जाती थी, क्योंकि बैक्टीरिया से बीमारियां होती थी। अब क्या जरूरत है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो बैक्टीरिया को किल करे। मार्केट में आ गया एक्वागार्ड। इन्होंने कहा भाई जो भी पानी आएगी, डस्ट पार्टिकल तो रुकेंगे रुकेंगे, उसके साथ ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करेगा। तो नीड जनरेट हो गई। जिस आदमी ने वो खरीदा था, अब उसने उसकी जगह इसको लगा लिया, जबकि उसके पास है। लेकिन जब नीड जनरेट हुई कि इसको लगा के मुझे ये फायदा होगा, तो उसने दोबारा खरीदा। फिर एक्वागार्ड चल गया यूबी बेस। फिर समय बीता, एक्वागार्ड तो चल ही रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अगर पानी का टीडीएस ज्यादा है पीछे से, 400 टीडीएस चल रहा है, 500 टीडीएस चल रहा है पानी में। अब टीडीएस ज्यादा होने से क्या होता है, फिर पथरी यार बहुत सारी और सारी दिक्कतें हो जाती हैं, पानी हार्ड वाटर हो जाता है। तो फिर एक समाधान आया, वो था आरओ वाटर प्यूरिफायर, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम आया, जिसमें कि आप टीडीएस आप फिक्स कर सकते हो। अब जिसके पास एक्वागार्ड लगा था, उसके पास जिसने इसके बारे में बताया, उसने बताया भी आपके इसमें ये है, लेकिन इसमें ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, ये हेल्थ बेनिफिट आपके रहेंगे। तो उसने क्या किया, उसको हटाया, उसकी जगह इसको लगाया। एक ही आदमी है, अगर नीड जनरेट होगी तो वो आदमी कैसे पैसे खर्च करता है। अब आज आरओ लगा हुआ है, लेकिन अब नया ट्रेंड हम क्या कह रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं भाई आरओ तो आपके पास लगा है, लेकिन अगर आपका जो पानी अगर अल्कलाइन हो जाएगा तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। हम कह रहे हैं भाई कुक्कू पिक्चर ले लो हमसे आप। वही व्यक्ति जिसको हम कुक्कू पिक्चर के बारे में समझा पाएंगे, अल्कलाइन वाटर के फायदे बता पाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो कुक्कू भी ले लेगा। ये है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है कैसे नीड क्रिएट होती है, और कैसे कोई भी कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है। जब ग्राहक को लगता है कि उसकी किसी समस्या का समाधान मिल रहा है, तो वो उस समाधान को ले लेगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम बात कर रहे थे इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब की। अब हमारा आज क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज की डेट में अगर घर में बच्चा है, बच्चा होमवर्क कहाँ से करता है जी, फोन पे होमवर्क आ रहा है। स्टडी बच्चा करता है, ऑनलाइन स्टडी, सारी चीज़ें यूट्यूब से देख के अपना स्टडी कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी मतलब लैपटॉप पे करता है, मोबाइल पे करता है। कॉलिंग कोई लिमिट नहीं है, वाईफाई राउटर घर में लगा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सिस्टम में काम कर रहे हो। अब आज का जो वातावरण है घर का, ये बना हुआ है।
आज घर घर में मोबाइल का प्रयोग हो रहा है, वाईफाई लगा है। मोबाइल और वाईफाई से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये हमें समझना है। अब ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीजें दिक्कत कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि घर के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में अगर हम ये सारी सिचुएशन सामने वाले के पास रख सकते हैं, सबसे पहले खुद समझिए आप। तो अगर ये आपको समझ में आ जाए या किसी को भी ये समझ में आ जाए कि हमारे घर की स्थिति ये है, ऐसी स्थिति में इसका समाधान हमें लेना चाहिए। पहले तो प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत बड़ा खतरा बनता है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर बार बार इसके बारे में बताया जाता रहता है कि बहुत घातक है। ठीक, इसके बारे में जानकारी लोगों को मिलते जा रही है। इससे बचाव के लिए एनवायरो चिप और एनवायरो ग्रुप लेना है। यानी कि हमने बात करी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की। तो पहले जब तक ये प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी कि इससे मुझे परेशानी क्या है, मुझे क्यों खरीदूं समाधान, तो पहले समस्या पता होनी चाहिए। जैसे एक्वागार्ड के केस में एग्जांपल दिया था मैंने, उनको समस्या पता थी कि भैया बैक्टीरिया मर अगर आ रहे हैं तो बैक्टीरिया से शरीर बीमार हो रहा है, तो बैक्टीरिया खत्म करने पड़ेंगे। फिर समझ में आया टीडीएस ज्यादा है तो आरओ लगा लिया। फिर समझ में आया एल्कलाइन का फायदा ज्यादा है, एल्कलाइन लगा लिया। ऐसे ही अब इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्रुप क्यों खरीदेगा, कि एक आदमी को जब ये पता चल जाएगा कि आज घर के अंदर जो मोबाइल है, राउटर है, ठीक है, लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रो स्मोक इतना सारा है, इससे जब इतना सारा हमें नुकसान हो सकता है, हो रहा है, इस चीज का अगर उसको एहसास हो जाएगा तो 100% वो आदमी फिर इस प्रोडक्ट को लेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम पता चल गई तो सॉल्यूशन भी लेगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन रखूंगा, जो प्रेजेंटेशन आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी ऑफिस में रख सकते हैं, किसी भी लेवल पे कहीं पर भी जाके उसको रख सकते हैं, ग्रुप में रख सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन से हम तो समझेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को आप किसी के भी सामने रखेंगे तो क्या वो लेगा या नहीं लेगा। ये प्रेजेंटेशन अभी आपके लिए है और आपके सामने प्रेजेंटेशन आ रही है। इसको आप ये सोचिए कि आप पहली बार इसको देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जानी है और कैसे इसका समाधान दिया जाएगा। तो एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं और मोबाइल रेडिएशन से नुकसान व उससे बचाव के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्मार्टफोन हमारा दोस्त या दुश्मन, ये हमारा टॉपिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो लोग भी को होस्ट हैं जरूर मुझे बताएं, स्मार्टफोन हमारा दोस्त है या दुश्मन है, या चैट में आप लिख सकते हैं। एक सवाल आप सबसे, स्मार्टफोन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? लिख सकते हैं, बिल्कुल चैट में आप लिख सकते हैं। चलिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमारा दोस्त है, कुछ लोग कहेंगे दुश्मन है, कुछ लोग कहेंगे दोनों है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट रखता हूं, स्मार्टफोन ने कैसे हमारी जिंदगी को आसान कर दिया है। आज अगर हम बात करते हैं, कहीं पर आप जा रहे हो, रात को हो गया, अंधेरा हो गया, तो आप टॉर्च नहीं ढूंढते हैं। आपके पास अगर फोन है, उसके अंदर फ्लैश लाइट है, टॉर्च का काम करती है, आसान जिंदगी बना दी। आज कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए नहीं ढूंढते आप मोबाइल से कर लेते हैं। और डायरेक्शन के लिए आपको कंपास की जरूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो। मौसम की जानकारी कहीं जाना है तो क्या करोगे, आप पहले से ले लोगे। ऐसे अगर कैमरे की बात करते हैं, अगर आपको जैसे मान लेते हैं कहीं पर आप बैठे हो और आपको जरूरत पड़ गई कि भाई आपको फोटोग्राफ खींचना है, तो आपको कैमरा ढूंढना पड़ेगा या फोटोग्राफर लाना पड़ेगा। लेकिन अभी कितनी आसान कर दी है जिंदगी, ऐसे हम लोग करते हैं और क्लिक कर दिया और फोटोग्राफ आ गया। म्यूजिक है, नोट्स हैं, नेविगेशन है। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट है जो उसकी है। कनेक्टिविटी की बात करें, पहले अगर पानी का बिल, फोन का बिल जमा करना पड़ता था, बिजली का बिल, तो घंटों लाइन लगती थी। जैसे ऊपर आपको दिख रहा ना, ये बिजली का काउंटर है बिल का, ऐसे लगता था। स्टेट बैंक में चले जाइए, पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए ऐसे लाइन लगती थी जैसे नीचे आपको दिख रहा है। हम लोगों ने देखा है ये। आज की डेट में एक ऐप के माध्यम से आप एक क्लिक से आप सारी बैंकिंग करते हो, सारे बिल जमा करते हो। ये इसका एडवांटेज है। एजुकेशन के मामले में डिजिटल क्लास चल रही है आज की डेट में, ऑनलाइन कोर्स हो रहे हैं। रूरल एरिया में भी देखें तो हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल गई है इससे। कम्युनिकेशन की बात करें तो परिवार के साथ, मित्रों के साथ। अगर हम फौजी आदमी की बात करें, पहले की कहानी कि ये आई है, आपने सुना भी होगा। तो पता था भैया, जब जाता था 1 साल में वापस आता था। तो तब तक के लिए कम्युनिकेशन का क्या माध्यम होता था, केवल केवल वहां पर आपके पास लेटर आपके पास जा रहा है, फिर आप लेटर लिखेंगे। अब आप
में क्या है, रोज आप ऑनलाइन अपने, ये क्या है, उपयोग करने पर मोबाइल बहुत अच्छा आपका दोस्त है। अगर अनलिमिटेड उपयोग करेंगे तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। कैसे दुश्मन बन जाएगा, देखते हैं। क्योंकि मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन जो हमें दिखती भी नहीं है, वो हमारे न सिर्फ शरीर पर बल्कि दिमाग में इतना गहरा असर छोड़ती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि पहले के मुकाबले लोग आज मानसिक रोगों से ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। असल में रेडिएशन हमारे दिमाग के सेल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दिमाग के सेल से डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए जब हम ज्यादा समय तक मोबाइल चलाते हैं तो हमारा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर यही आदत लगातार चलती रही तो याददाश्त का कमजोर होना, आंखों पर गलत असर पड़ने से लेकर ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां आपको अपनी चपेट में कब ले लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। 2010 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ने अपने एक रिसर्च में खुलासा किया था कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। नवीन सर, आपका जी, ऐसी आवाज बहुत नहीं सारी आ रहा रिपोर्ट है। आपको मिलेंगी कि जो मोबाइल से, हेलो, वीडियो में आपका आवाज आवाज नहीं था, नहीं आया था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है। नहीं आवाज आ रहा है। अभी आवाज, आ रहे सर, आ रहे आवाज आ रहा है। यस यस सर, यस ना क्लियर। वीडियो में क्लियर था आवाज? हाँ प्लीज कंटिन्यू अविन भाई, कंटिन्यू। ओके सर, चलिए चलिए। तो अगर लिमिट की बात करते हैं हम लोग कि भाई आपकी एक लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो लिमिट है एक दिन में 6 मिनट, ये आपकी लिमिट होनी चाहिए। ये लिमिट किसने तय करी है? ये पूरा स्टडी है, SR वैल्यू के आधार पर ये तय हुआ है। और मैं छोटा सा आपको एक मिनट का वीडियो दिखाता हूँ जो कि IIT के प्रोफेसर हैं, वो क्या कहते हैं इस लिमिट के लिए। Let me just introduce very quickly myself. So I am Girish Kumar, professor at IIT Bombay since 1991. You have actually heard a lot of things about electromagnetic waves. So what is the maximum use you are doing today? That is your cell phone, right? Let's just have a quick journey since I have less time. How do we define the radiation? It's basically defined by it is SAR value, specific absorption rate, and its maximum unit is, which is allowed in India now, is 1.6 watt per kg. So how can I say this cell phone, you can just put the limit of 1.6 and you can use for hours? There is a limit, right? For everything, there is a safety margin. So the safety margin is 3 to 4. That means absolute maximum, you should use your cell phone for 18 to 24 minutes. You should not use more than that. अभी बताया जो मार्जिन था आपका, अब वो मैक्सिमम अगर 4 गुना भी ले लेंगे, 24 मिनट से ऊपर अगर कोई आदमी बात कर रहा है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम रेडिएशन से होनी है उसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे आएगा ही आएगा, उस आदमी को पड़ेगा ही पड़ेगा। ये यहाँ पर रिसर्च है। और कई बार न्यूज चैनल में इसके बारे में आया कि जब हम लोग वाईफाई के या मोबाइल रेडिएशन के ज्यादा संपर्क में रहते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है, न्यूज चैनल में बार बार बताया जा रहा है। दुनिया भर के 200 देशों के वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स ने रिसर्च के दौरान ये पाया कि वाईफाई, सेलफोन्स और स्मार्ट मीटर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से लंबे अंतराल में कैंसर होने का खतरा है। इसके अलावा लगातार वाईफाई नेटवर्क में रहने से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सीखने और याद रखने की क्षमता पर असर, सिर दर्द, चिंता और डिप्रेशन की समस्या का सामना भी आपको कर। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं बार बार इस चीज के बारे में, यानी कि कोई भी आदमी 24 मिनट से ऊपर अगर दिन में बात करा तो इन सारी समस्याओं से कोई ना कोई समस्या उसको भी होने की संभावना है। अब सबसे बड़ी जो समस्या निकाल के आ रही है वो है कैंसर। अब WHO ने भी डिक्लेयर कर दिया इस चीज के बारे में कि मोबाइल फोन भी एक कारण है जिससे कैंसर हो सकता है। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनको जो खाना पीना सब कुछ उनका अच्छा है, पता चला कैंसर हो गया। तो कैंसर आज की डेट में एक कारण मोबाइल रेडिएशन भी है। CNN न्यूज पे इसके बारे में चर्चा हुई थी और वहां पर इसका डिक्लेरेशन पूरा किया था। We have an announcement finally on whether cell phones cause cancer. It's something that could affect all of us and our children. Scientists from the World Health Organization have been reviewing studies for the last week or so. I want to bring in our senior medical correspondent, Elizabeth Cohen, who joins us live with the findings. Essentially, what did they find? The World Health Organization says that the radiation from mobile devices like cell phones is a possible carcinogen to humans. तो ये खतरा बताया गया है। और प्रैक्टिकली क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा देखें तो आपके सामने आदिनाथ मार्ग पर ज्यादा रेडिएशन से 7 लोगों को कैंसर, 2 की मौत, ये प्रूफ हो चुका है जी। हाँ, इससे हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर का खतरा ये भी हो रहा है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, आधे घंटे तक बात करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। एक स्टडी बताती है कि दिन भर में आधे घंटे भी अगर आप फोन पे बात करते हैं तो इससे कैंसर का खतरा 1/3 तक बढ़ जाता है।
ये क्या है? ये सारी स्टडी है, ये रिपोर्ट सारी कह रही है कि ऐसा हो रहा है। प्रमोद सर क्लियर है सब? कोई Yes, इशू? yes, yes. Yes, sir. Voice is clear. Okay. Very much clear. Okay. तो ये अखबार में भी देखें तो आए दिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर 1 साल में 6 लोगों को लीड किया कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, इतने सारे केस हमारे बीच में, ये सब कुछ हमको दिख रहा है। तो कई बार न्यूज चैनल में इसके बारे में डीपली इसके बारे में स्टडी होती है, डीएनए जैसे उस प्रोग्राम में इसको लिया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है और यही कैंसर की वजह बनती है। रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक वाईफाई के संपर्क में ज्यादा वक्त तक रहने से न सिर्फ कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि इंसान के डीएनए में भी बदलाव आ सकता है। ये सारी स्टडी तो बता रही है, और स्टडी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। प्रमोद सर शेयरिंग में आप देखिए, फोटोग्राफ आपका यहाँ पर दिख रहा है जी, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ईएमआर का प्रयोग, यानी कि अगर हम कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों और बड़ों की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक एडल्ट दिख रहा है, एक 10 साल का, एक 5 साल का, यानी छोटे बच्चे का, यानी बड़ा अगर बात कर रहा है और छोटा बात कर रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस देख रहे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा खतरनाक स्थिति में हैं, उनके लिए खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये साबित करने में 150 साल लगे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम क्या और इंतजार करना चाहिए कि अधिक लोगों को नुकसान हो जाए मोबाइल रेडिएशन से? शायद ऐसा नहीं। अगर हम सिगरेट की बात करते हैं, शुरुआती दौर में ये चलता था, जाइए और सिगरेट पी लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, सिगरेट के ऊपर लिखा जाना लगा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, एक लाइन आती थी खाली। उसके बाद फिर एक फोटो आया कि सिगरेट मार सकती है आदमी को, स्मोकिंग किल्स आता है। फिर आया भैया आप कैंसर हो सकता है। आज की डेट में क्या आ रहा है, पूरा फोटो के साथ आता है कि भैया सिगरेट पीना इतना खतरनाक है। अब ये सारी अवेयरनेस होने से क्या हो गया, अब हम बच्चों को सिगरेट तो नहीं देते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के हाथ में अभी भी मोबाइल है, क्योंकि वो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर किसी को अगर ये पता चल जाए कि इससे इतना नुकसान हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देगा। लेकिन आज इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अब ये शुरुआती दौर में, आज जब तंबाकू का आज से 150 साल लगे थे इस लेवल पे आने में, तो आज मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इसके दुष्परिणाम हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है वो समझते हैं। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, वाईफाई राउटर्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम ईएमएफ रेडिएशन भी कहते हैं। ईएमएफ रेडिएशन से सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होता है? बच्चों की बॉडी इस रेडिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि उनका स्कल और उनका हेड हम अडल्ट्स के मुकाबले बहुत सॉफ्ट, पतला और पर्मिएबल होता है। तो अगर एक अडल्ट के सर में ये रेडिएशन कुछ इंच अंदर तक जाती है, तो एक बच्चे के सर में ये पूरी तरह अंदर तक चले जाती है। अब आप सोचिए, हम तो 90s में पैदा हुए और हमारे बचपन में वाईफाई, सेल फोन्स, ये सब चीजें उतनी नहीं थी, लेकिन आज हमारे बच्चे एक ऐसी दुनिया में पैदा हो रहे हैं जो पूरी तरह ईएमएफ से सराउंडेड है, और उसके बावजूद हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। समय और आज का समय बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इससे हो क्या रहा है, जब बच्चों के सामने ये मोबाइल जाता है, तो उनके ब्रेन पे ये कैसे अटैक करता है, कैसे पूरा उनका सिस्टम चेंज हो जा रहा है, उसको देखिए आप। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कुछ ही समय में सेरेबिलियम्स को डैमेज कर सकती है। सेरेबिलियम्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हैं। यही वो हिस्सा होता है जिससे आपकी बॉडी को कमांड मिलती है कि कब सीधे चलना है, कब लेटना है, कब बैठना है, और इसके बिना आप अपनी उंगली हिलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये सिचुएशन आ जाती है। यह बच्ची दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट थी। इसका वीडियो इसके डॉक्टर्स ने बनाया था। अगर इस बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, सेरेब्रम डैमेज हो जाता है, हो जाता है। तो ऐसे हो जाते हैं।
ये बच्चा 3 महीने से सोया हुआ है। यह वीडियो राजस्थान का है। ये बच्चा 3 महीने से मोबाइल के कारण आज ये 3 महीने से बच्चा सोया हुआ है। बड़े बच्चों में भी इसका असर नहीं, छोटे बड़े बच्चों में भी इसका असर होता है। तो ये लड़का दिन रात अपने मोबाइल पर पबजी गेम खेला करता था, जिस कारण इस लड़की की ऐसी हालत हो गई। इस लड़के को एक भी पल बिना मोबाइल के रहा नहीं जाता। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल रेडिएशन के प्रभाव में नहीं आने देना चाहेंगे। कोई नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों की स्थिति ऐसी हो। रेडिएशन एक अदृश्य दुश्मन है, इससे बचाव जरूरी है। ये दिखता नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि रेडिएशन जो है आपको दिखेगा नहीं कहीं भी, लेकिन उसके प्रभाव इतने खतरनाक हैं। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो, और कोई भी इसका समाधान होगा तो जरूर वो लेना भी चाहेंगे। अगर किसी के घर के आसपास टावर लगा हुआ है तो बहुत बड़े खतरे में है। एक केस स्टडी बताती है, जो टावर की ब्लू रेंज आप देख रहे हैं, 50 मीटर के आसपास की जो रेंज है टावर से, अगर यहाँ पर 50 से 300 मीटर की रेंज में अगर आप आते हैं तो खतरा क्या हो सकता है ये आपके सामने है। उषा किरण बिल्डिंग एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर 6, 7, 8 फ्लोर पे कैंसर के केस पाए गए। अब जो रहता है वो कैंसर हो जा रहा है। तो देखा गया कि स्टडी करी गई, देखा गया उसके ठीक सामने जो है उसी फ्लोर की हाइट पे टावर लगे हुए थे, और जिसका फेसिंग सीधे का सीधे उस 3 फ्लोर के ऊपर था। और जब वहां से वो टावर हटाए गए उसके बाद फिर कोई भी ऐसा केस नया निकल के नहीं आया। तो यानी कि ये भी बहुत बड़ा खतरा हमारे बीच में है। तो हमें इससे भी बचाव जरूरी है। तो हमें दोनों चीज से बचना पड़ेगा। तो रेडिएशन एक समाधान, अगर इसकी बात करते हैं, हमारे पास इसका समाधान है, वो एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेडिकली साइंटिफिकली टेस्टेड है। दुनिया का मैं अकेला कह सकता हूं, उसको अकेला प्रोडक्ट होगा जिसको मेडिकली और साइंटिफिकली टेस्ट किया हुआ है। चिप को आप मोबाइल के पीछे लगा देते हैं जैसे दिख रहा है। ग्लोब को आप घर के सामने रख दें, जब राउंड दिख रहा है आपको, लाल गोले के अंदर रखा हुआ है, घर के अंदर आपने रख दिया। तो ये इसका 2 प्रोडक्शन हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं घर के प्रोडक्शन की। An invisible threat looms over you. Now it has entered your homes and lives. Electromagnetic radiation is all around you. This radiation is being emitted by all electronic devices and uncontrollable sources of radiation. Presenting the EnviroGlobe, a unique solution that protects you and your loved ones from radiation and subsequent ailments caused by it. The EnviroGlobe stabilizes the electromagnetic radiation in your surroundings and make it non-threatening for you. The EnviroGlobe covers an area of up to 300 square feet and rectifies even EMR being emitted by uncontrollable sources. Keep the EnviroGlobe in homes, in offices. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप घर में रख दे तो 300 स्क्वायर फीट को कवर करेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर रेडिएशन आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे कैसे काम करती है उसको समझते हैं हम लोग। एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है साइंटिफिक तरीके से, एक बार इसको आप समझते हैं। मैं पोदार हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ और एक इंजीनियर भी हूँ। हम लोगों ने कई तरह के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोस्मॉग के जो समस्या है उसके लिए हमने बनाई है। एनवायरो चिप है, एनवायरो ग्लोब है। तो ये जो आप वेव देख रहे हैं जो यहाँ पर है, ये अव्यवस्थित है, इसको रैंडम कहते हैं। ये अपने शरीर की जो भाषा है वो इन्हीं तरंगों से प्रचलित होती है। जैसे आप EEG देखेंगे, ECG देखेंगे, इस तरह का ही कुछ नजर आएगा। जो मैन मेड डिवाइसेस होते हैं, जो वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे व्यवस्थित वेव फॉर्म में ही आप उसको प्रचलित कर सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें द्वंद्व होता है और शरीर काम नहीं कर पाता है ठीक से। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ये करती है कि जो ये व्यवस्थित वेव फॉर्म है उसके इंटेंसिटी को बगैर कम किए हम उसको अव्यवस्थित बना देते हैं, जो शरीर के अनुकूल हो जाता है और शरीर में स्ट्रेस नहीं होता है। और इस तरीके से आप अपने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी बताइए, IIT इंजीनियर हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया है और उन्होंने बताया कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है।
कि कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के अनुकूल कर देती है। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने समझाई। अब बात करते हैं इन्वायरो चिप की कि क्या इसके अंदर है, कैसे इसको काम करता है। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमने आपके लिए आज स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट इन्वायरो चिप, जो कि एक रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसके पीछे इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या साइंस है, क्या फैक्ट्स हैं, ये आपको बताएं। ये एक हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके पीछे जो साइंस है वो आपको आज बताया जाएगा। इन्वायरो चिप करती क्या है? इन्वायरो चिप रेडिएशन का वेव फॉर्म चेंज करती है, रेडिएशन का नेचर चेंज करती है और इसको ह्यूमन बॉडी के सेल से कंपैटिबल करती है। इसके पीछे अगेन बहुत सारे पेपर्स पब्लिश्ड हैं हमारे पास। इंडिया में और 12 और देशों में हम काम करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नेशनली और इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। अगर इन्वायरो चिप की भी बात करें तो फ्रंट साइड में आप देखेंगे वो सारे नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया है फॉर इट्स बेनिफिट और ह्यूमन हेल्थ। तो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो कितने हमारे पास हैं। देखो, मैक्स हेल्थ केयर न्यू दिल्ली, यहाँ से सर्टिफिकेशन है, टेस्टिंग करी है। एम्स में हुआ है, वेदांता में हुआ, अपोलो में हुआ है। सी सर्टिफिकेशन का दुनिया भर में आज 12 देशों में ये बिक रहा है। और टेक्निकली बात करें, मेडिकली की बात, टेक्निकल डीबी टेक्नोलॉजी है यूके, यहाँ इसकी टेस्टिंग हुई है। सिट्रिया लैब है, वहाँ टेस्टिंग हुई है। तो अकेला प्रोडक्ट है जिसने इसकी टेस्टिंग के साथ मार्केट के अंदर है। सारी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी गई हैं अलग अलग जर्नल, मेडिकल जर्नल में भी, ये सब जगह आपको दिख रहा है। एम्स ने जब इसकी टेस्टिंग करी थी तो उसके बाद 28 जनवरी 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये पब्लिश किया था। और जो एम्स जब टेस्टिंग करी थी, जो उनके हेड थे डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, इन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो भी जारी किया था। I'm Professor Manjari Tripathi, Head Unit, Department of Neurology, the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. We found at AIIMS in a research that mobile use in a controlled setting, when compared to a person who's not using a mobile, produced changes in the alpha and delta frequencies. We also found in a randomized study, which is published, to show that those who use the mobile with and without the Enviro chip, which is a small device which can be fixed on the back of the phone, there was a reduction in the EMR, and hence it would do to say that intervening, particularly in people who are constantly भाई साउंड म्यूट हो गया नवीन भाई। नवीन जी। यस सर। ओके। तो अभी जितने भी टेस्ट आपको दिखाए गए, सारे टेस्ट रिपोर्टें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सब कुछ हमारे पास है, सारे एविडेंस हमारे पास हैं कि कैसे इसकी टेस्टिंग हुई है। हार्ट हेल्थ के ऊपर है, स्लीप के ऊपर है, अलग अलग जगह इसकी टेस्टिंग हुई है और सारे रिजल्ट हमारे पास हैं। ठीक है, मैक्स की रिपोर्ट है, वेदांता की रिपोर्ट है, सी सर्टिफिकेशन है, यानी सब कुछ हमारे पास है कि इस प्रोडक्ट को हम जेन्युइन प्रोडक्ट है और अकेला प्रोडक्ट है जो मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हाँ ये काम करता है। एम्स ने जब इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी थी तो उसके बाद जी न्यूज़ के अंदर भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। और हम आपको जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और वो है एनवायरो चिप के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा चिप है विच हेल्प्स द पर्सन स्टे फिट। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एमिट करते हैं रेडिएशन। ये एक ऐसा चिप है हार्मफुल रेडिएशंस को कन्वर्ट कर देता है विच डू नॉट हार्म योर बॉडी सो मच। तो इतने सारे ब्रांड हैं आपके सामने जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया। बड़े बड़े JWS है, सेल है, ललित रिजॉर्ट है, इंडियन ऑयल है, तो बड़े बड़े हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है। इन लोगों ने अपने इस टेक्नोलॉजी को अपना के अपने यहाँ पूरा का पूरा, जैसे ललित रिजॉर्ट है, पूरा रिजॉर्ट इलेक्ट्रो स्मोक फ्री कर दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है और इंडिया से बाहर निकली है। अब बात आती है कि अगर इतना ही जेन्युइन है तो भाई लाखों रुपए के फोन है तो फोन के अंदर क्यों नहीं बिल्ड हो जाता है, कोई और क्यों नहीं इसको मार्केट के अंदर देता है। तो ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, 2030 तक का आप पेटेंट यहाँ पर देख रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी कोई दूसरा आदमी यूज नहीं कर सकता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जब आप इसको मार्केट के अंदर लेके जाते हैं किसी के सामने, तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है तो क्या होता है, उसको डुप्लीकेट मार्केट के अंदर आ जाता है। तो कंपनी ने यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मार्केट की हालत क्या है ये आपके सामने है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या मार्केट की स्थिति है।
ये देखिए डुप्लीकेट सनस्क्रीन बनाने का कारखाना। लैक्मे, लॉरियल, फेयर एंड लवली, जो चाहो उस कंपनी की क्रीम यहाँ उपलब्ध है। असली जैसे दिखने वाली ये सारी क्रीम डुप्लीकेट हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दक्षिण मुंबई में छापेमारी कर करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकली सनस्क्रीन क्रीम जब्त की है। एफडीए ने करीब 1000 किलो नकली सनस्क्रीन क्रीम जब्त की है। हमारे पास में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो मार्केट में है, ये डुप्लीकेट कॉस्मेटिक्स भी उसमें आए हैं और उसका सेलिंग हो रहा है करके। लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी क्रीम असली है और कौन सी नकली। तो आप भी हो जाइए सावधान, त्वचा को अच्छी रखने के चक्कर में। अब ये मार्केट की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अगर ये ओपन मार्केट में अगर ऐसे ऑनलाइन कंपनी बेचती तो पता चला कि फ्रॉड ज्यादा होता, तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, इसके अंदर कंप्लीट 0 टॉलरेंस पॉलिसी कर दी कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर ऐसे ऑनलाइन नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब हो गया अगर ऑनलाइन कोई सर्च करेगा तो हो सकता है उसको डुप्लीकेट सामान मिल जाए, लेकिन ओरिजिनल आपको एक थ्रू चैनल, स्पेशल चैनल के थ्रू ही आपको मिलेगा। जिस प्रकार कोरोना काल में हमने प्रोटेक्शन लिया था अपने आप को बचाने के लिए, जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स पीपीई किट यूज करते हैं, उससे बचने के लिए लिया था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोस्मोक तो है, रेडिएशन है, उससे बचने के लिए हम लोग ये उपाय कर सकते हैं। घर के लिए इन्वायरो ग्लोब ले सकते हैं, स्पेशली फोन के लिए इन्वायरो चिप लगा के, ब्रेन के सबसे नजदीक फोन है तो उसके लिए हम लोग इन्वायरो चिप ले सकते हैं। इसका लाइव डेमो हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट के थ्रू आप डेमो दिखा सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमको अनहोनी का इंतजार नहीं करना है। रेडिएशन से होने वाले नुकसान के शुरुआती लक्षण नहीं दिखते हैं, सीधे बड़ी बीमारी का पता चलता है। ये सबसे खतरनाक पोजीशन है इसमें, कि आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा कि रेडिएशन से कुछ हो रहा है, लेकिन जब बड़ी कोई ट्यूमर हो गया है, कोई कैंसर हो गया, तो आपको पता चलेगा ये तो रेडिएशन से हो गया है। तो इन्वायरो चिप लगाना है, अपने और अपने परिवार को रेडिएशन के खतरे से बचाना है। तो कोई भी जो समझदार माँ बाप होगा वो अपने बच्चों के लिए जरूर इसको साथ में लेगा और अपने लिए भी प्रोटेक्शन जरूर लेगा। अब बात आती कीमत की, तो इसका प्राइस है 799। स्पेशल ऑफर प्राइस है 700 रुपये का। हम ग्रुप में अगर कहीं पर बैठे हैं तो आप स्पेशल प्राइस वहां पर आप रख सकते हैं। और फिर अगर आप कोई आईडी प्रूफ देता है तो आईडी प्रूफ के साथ पैक ऑफ 3 एक साथ आपको मिलेंगे, 3 का पैक मिलेगा जो आप 1500 रुपये में दे सकते हैं आईडी प्रूफ के साथ। इन्वायरो ग्लोब की बात करते हैं, लगभग 5000 रुपये इसका एमआरपी है और आईडी प्रूफ के साथ 4200 रुपये में आपको मिलता है। अब इसको लेके कहाँ जा सकते हैं? अगर मैं बात करूं इसको लेके कहाँ जा सकते हैं, कोई भी ऑफिस जहां पर लोग हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं तो आर्मी के अंदर भी यहाँ पर लेके गया हूँ उसको, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, पुलिस तो हर शहर में ऑफिस है, हर शहर में जो है पुलिस लाइन है, कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी भी ऑफिस में आप जा सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान आपके लिए स्वागत के लिए खड़ा है, क्योंकि सबको इसका समाधान चाहिए। तो पूरा हिंदुस्तान आपके स्वागत के लिए खड़ा है, जाइए और छा जाइए।